हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। सबसे पहले तो हमने पिछले दिनों में देखा कि एक बड़ा इत्तेहाद सामने आया नून लीग का और MQM का। इस इत्तेहाद को एक तो आप देखते कैसे हैं, दूसरा अगर हम नून लीग और MQM की तारीख देखें तो दोनों के दरमियान जो इत्तेहाद रहा है वो ज़्यादा देर नहीं कायम रह सका। दोनों जमातों के दरमियान अब के इत्तेहाद में क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है और क्या ये कायम रह पाएगा? MQM के साथ किसके साथ ज्यादा पायदार रहा है ये आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। वो पीपल्स पार्टी के साथ लॉन्गेस्ट टाइम में रहे, लेकिन उसके अंदर कितनी दफा 9-0 जाना पड़ा। रहमान मलिक मरहूम होते थे, सेनेटर वजीर दाखिला होते थे, वो हर तीसरे महीने वहीं पहुंचे हुए होते थे। अल्ताफ भाई के साथ वहीं बैठ के वो बात किया करते थे 9-0 पे उनके मरकज से। और फिर शर्तें, नए मुआहदे, नई गुफ्तगू, ये सिलसिला जाहिर है वो एक छोटी जमात है MQM, शहरी सिंध की बड़ी जमात है, तो उनका एक प्रेशर जाहिर है वो डालते हैं अपने वोटरों के लिए। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ निभा करके देख लिया कि वो ना भी रहे पिछली दफा और विफाक में PTI के साथ रहे, तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। PMLN के साथ इत्तफाक से अब ये जो 16 महीने इनकी हुकूमत में इकट्ठे रहे, इन्होंने उसी दौरान तय कर लिया था जो ख्वाजा साद रफीक कल कह रहे थे। मैं इसलिए इसको इंडोर्स बात को कर रहा हूँ कि 28 सितंबर को बशीर मेमन को जब नवाज शरीफ इस्तकबालिया कमेटी का कन्वीनर बनाया था तो मेरी उस दिन बात हुई थी। तो उन्होंने उस दिन कहा था कि MQM GDA और फंक्शनल लीग के साथ JUI के साथ हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और जरदारी साहब को कोशिश करेंगे कि एक टफ टाइम दिया जा सके। तो वो चीज़ें अपनी ज़ाहिरी शक्ल में आ गई हैं कि जो साद रफीक कह रहे थे कि हमने राब्ते छोड़े नहीं थे, हमारे मौजूद थे, अब उनको एक हतमी शक्ल दी जा रही है। जो आपने कहा ना स्टार्ट में पंजाब छोड़ के, पंजाब नहीं छोड़ा, पंजाब के अंदर उनकी पूरी टीम काम कर रही है PMLN की। परसों तरसों भी कुछ लोग जो जा चुके थे, जिनको टिकटों की वजह से, कुछ को खुशाब से आसिफ भा थे, मनसब डोगर पाकवतन से वापस आए हैं, 4-5 लोग और लोगों की अब शमूलियत होनी है, क्योंकि वो अपना मोर्चा नहीं छोड़ रहे। उनकी पहली ख्वाहिश यही है कि पंजाब में वो बिल्कुल अकेले इलेक्शन लड़ें। एक आधी सीट पे कहीं वो पीपल्स पार्टी को, मेरी तो ये राय है कि एडजस्ट करेंगे, जहां कायरा साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, परवेज अशरफ हैं, इन लोगों के साथ जिनके उनके मुस्तकिल राब्ते मौजूद रहे हैं और वहाँ PMLN का बल्कि उनको जिताने में कामयाबी के लिए अच्छा हो सकता है कि वो बदले में कहीं ना कहीं फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। रहीम यार खान में मखदूम अहमद महमूद हैं पीपल्स पार्टी के, वो पहले भी जीतते रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे आप ये नहीं कह सकते कि वो इंतखाबी अलायंस होगा, वो सीट एडजस्टमेंट होगी। पंजाब में भी कर रहे हैं, बलोचिस्तान का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर कल नवाज शरीफ वहाँ जा रहे हैं, तो जो नून से निकाल के BAP बनाई गई थी, आधे से ज़्यादा तो उनमें से लोग वापस आ रहे हैं कल, और जो बाकी रह जाएंगे वो BAP वाले, वो नवाज शरीफ की पार्टी के साथ नवाज शरीफ से मिल के इंतखाबी अलायंस अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें अब आप देख लें सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है इस वक्त, और वहाँ पे सरदार खालिद मक्सी हैं, ये अब भी गवर्नमेंट में इनके साथ मौजूद थे। जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी GDA की, कदूस बजिंजो को तो उन्होंने पार्टी की सरबराही से फारिग कर दिया और खालिद मक्सी आ गए। तो राब्ते बहुत तेजी से जारी हैं और अगला मरहला हमें और आपको नजर आएगा KP के अंदर। जी राणा साहब, ये कहिएगा कि इत्तेहादियों के साथ जब इत्तेहाद बनाया जाता है तो वो किसी पॉलिटिकल जमात के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमने ये देखा इसका नुकसान भी बहरहाल ज़्यादा हो जाता है। कई बार PTI के बिलखसूस जब हम दौरे हुकूमत का जिक्र करते हैं तो उनके जो हुकूमत के आखिरी अयाम थे उसमें MQM से जो है उनकी खासी अनबन सामने आई और फिर वो एक तरह से चेयरमैन PTI कहते थे कि हमें ब्लैकमेल किया जाता। देखें, जब भी कोई जमातें इकट्ठी हो जाएं और वो एक मखलूत हुकूमत बनाएं, फिर ये तो नहीं होता ब्लैकमेलिंग, फिर ये होता है कि आपको सियासी रवादारी का मुजाहरा करना होगा। आप तो अपनी पार्टी के लोगों से ही नहीं मिलते थे खान साहब, वो तो सबने बता दिया ना कि वो एजेंसीज के लोगों के साथ, उन्होंने खुद भी तकरीर की कि मुझे एजेंसी के लोगों से वोट लेने पड़ते थे। आप बने वो वजीर आजम इनके वोटों से, और फिर आप इनको धमकाएं, तो फिर वक्त आता है फिर सारे आपके साथ जवाब देते हैं, आपके अपने साथी भी देते हैं और दूसरे भी देते हैं। अगर आप एरोगेंट रहेंगे, देखें ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में भी यही बात होती थी कि शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे वो बहुत डिलीवर करते थे, लेकिन MPs के साथ उनका राब्ता बरह रास्त नहीं होता था। एक तो तादाद बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी हर डिवीजन के लिए सेक्रेटरीट में रखे हुए थे कि आप इनसे मिलें, काम कराएं। इसके बावजूद के काम बेपना किए, लोगों का शिकवा रहता था और वो नवाज शरीफ दूर करते थे। खान साहब के पास ऐसी कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं थी कि पंजाब का सूबा, जिनके बारे में मैं अब आपको वो फर्क होगी और इनके नाम आए,
वहाँ बुज़दार साहब मौजूद हों और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा तेज़ लोग उनकी अपनी पार्टी में हों, ना तो उनको रास्ता मिलता था ना वास्ता था, और ट्रांसफर, पोस्टिंग, पैसे वैसे सब कुछ होते थे, तो पॉलिटिकली मैनेजमेंट करने के लिए लोग होने चाहिए। अब आप देखें कि अयाज सादिक बलोचिस्तान में कर रहे हैं PMLN से, ख्वाजा साद रफीक कर रहे हैं MQM और बाकी पार्टियों के साथ, और ये सारे के सारे पंजाब में भी काम कर रहे हैं, मरकज में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरी टीम बनाई हुई है। खान साहब के पास अगर हम गिनते हैं तो वो थे असद उमर, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, और फिर सब ये बाहर आके कहते थे हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, कैबिनेट में होने के बावजूद कि वहाँ वो मुराद सईद बोल रहे हैं, उस वक्त फैसल वावडा थे मुंह चढ़े हुए कि ये लोग जो बात कर लें खान साहब का इशारा होता है और कैबिनेट में वही बात मानी जाती है। राणा साहब, वो एक लाडले वाली बात भी है कि उसका काफी नुकसान हो रहा है एक तरह से नून लीग को, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की जानिब से खुद जो न्यू मैनिफेस्टो कमेटी है PMLN की, उनको स्पेशल हिदायत जारी की गई हैं कि ये जो तासुर है ब्लू आइड पॉलिटिशियन का या फिर किंग्स पार्टी का, इसको दूर किया जाए। देखें, इस तासुर को अगर आप मनफी भी लें मस्बत भी लें, दोनों तरह से हैं। एक वो है जो किसी ने खबर लगाई, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। एक वो है जो तमाम सियासतदानों ने राब्ता दिया कि नवाज शरीफ चौथी दफा के वजीर आजम आ रहे हैं, तो आम आदमी जो आम वोटर है, सारे लोग किसी भी जमात के वर्कर नहीं होते, हामी नहीं होते, वो टिल्ट भी देखते हैं। उसका फायदा भी नवाज शरीफ को होने जा रहा है, जिसका नुकसान नहीं हो रहा। वो लाडले के तासुर पे बेशक एक खबर आ जाए, नवाज शरीफ अभी जो बातचीत हो रही है जिसको सियासी गठजोड़ कहते हैं, इसके बाद पब्लिक के जलसे भी हैं उनके। एक जलसा उनकी आमद पे उनकी पार्टी ने किया और एक वो अब शुरू करेंगे। वो हमें और आपको देखने होंगे कि वहां पे कैसा तासुर दोबारा बनता है जब वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, कंपेन करेंगे, मरियम नवाज करेंगी, उसमें आपको और हमें क्या रुझान नजर आता है। लिहाजा लाडले शाडले की कहानी ये चलती है और मेरे हिसाब किताब में पंजाब में और बाकी जगहों पे इसका तासुर कोई नुकसानदेह नहीं होता। हाँ, अच्छा। आप अगर डिलीवर ना करें, वजीर आजम बन जाए, जैसे खान साहब के ऊपर था कि जी आप सिलेक्टेड हैं, आप डिलीवर करते, आप बुज़दार और महमूद ना देते, पंजाब और KP को गिराते नहीं, तो शायद आपके लाडले और सिलेक्टेड होने पे कोई इतराज ना होता और लोग कहते हैं कि जी डिलीवर किया है लोगों ने। जब आप काम नहीं करते ना, तो फिर आपके ऊपर सारे ब्लेम आते हैं कि जी आपको सब कुछ लाया गया, बनाया गया और आप काम नहीं कर सके थे। यही अगली हुकूमत जो भी आ रही है उनके साथ भी होगा। अगर PMLN गवर्नमेंट बनाती है और वो काम नहीं करते। नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान का रुख किया जा रहा है, तो BAP के जो अरकान हैं वो नून लीग में वापसी इख्तियार कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से अरकान हैं ये बता दीजिएगा अगर आपको इतलात हैं। दूसरा, IPP को हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स थे या जो भी काम करने वाले थे, या फिर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नुमाइंदे और बाद में आ जाते हैं IPP में, तो क्या समझते हैं IPP फिर टफ टाइम देगी इलेक्शंस में? दो से बलूचिस्तान में कल तकरीबन आधी BAP नून में आ रही है नवाज शरीफ के साथ मिलने, जिसमें जाम कमाल समेत बहुत सारे जो अयाज सादिक के साथ पिछले हफ्ते आपको नजर भी आए, वो कोयटा गए थे, वो लोग वापस कर रहे हैं। जाफर मंदूखेल नून लीग को लीड कर रहे हैं और इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। आधी BAP अपनी जगह पे मौजूद है, जो खालिद बख्शी अब उसके सरबराह बने हैं, वो नवाज शरीफ के साथ इंतखाबी अलायंस अनाउंस करने जा रही है और कल ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली शाम में। एक तरफ वो PMLN में लोग शामिल होंगे क्योंकि वो गए PMLN से थे, आपको और हमें पता है कि उस वक्त सनाउल्लाह ज़हरी ने रिजाइन किया और आजकल वो पीपल्स पार्टी में है, पीपल्स पार्टी में भी काफ़ी लोग गए हैं। तो वफाकी सियासी जमातों का हर सूबे में होना ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि आप आइसोलेशन में भी नहीं है, ना आपका मुल्क आइसोलेशन में है, ना आपकी जो छोटी जमातें हैं वो अलग से इलेक्शन लड़ रही हैं, बल्कि मुख्तलिफ कौमी धारे की जमातों के साथ लड़ रही हैं। तो यही मजबूत वफाक भी बनाता है और एक तासुर भी इलेक्शन का बनेगा, ये कोई नहीं है। दूसरे IPP में आप देखें, वहाँ है इलेक्टेबल्स, उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो फारिग लोग हैं, लेकिन उनके साथ जो PTI का वोटर है वो नहीं जाएगा, उसको तो इमरान खान को वोट करना है। उनके कैंडिडेट जितने मौजूद होंगे, जितने ताकतवर होंगे, कमज़ोर होंगे, वोटर को आपको 8 फरवरी का दिन चूंकि वोट डालने का है, तो पोलिंग स्टेशन पर ले जाना ही एक, लोग इसको समझते हैं 70% आर्ट ये है कि आप ये आखिरी 2 दिन यानी ट्रांसपोर्टेशन हो और आप वोटरों को लेके पोलिंग स्टेशन। राणा साहब, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं वो भी सबके सामने हैं, तो PTI इस वक्त निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर कबल अज़ वक्त इलेक्शन धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। PTI के ये इल्ज़ामात कितने दुरुस्त हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, क्योंकि ये भी उनकी जानिब से बारहा कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बिलखसूस कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। PTI के ऊपर तो यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने 9 मई को खुद खोई। वो सियासी जमात से ज़्यादा उनके लोगों ने, उनके लीडर्स ने जो हमले किए पाकिस्तान की स्टेट पे,
उसका जवाब स्ट्रेट दे रही है। ये आपको भी मैं स्ट्रेट जवाब दे रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो वो उनके साथ मामला ठीक कर लेंगे तो उनको सब कुछ ठीक मिल जाएगा। अगर वो धमकी लगाएंगे कि अगर मुझे कोई पकड़े गए कमांडोज और मैं कंटोनमेंट में मेरे लोग नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो फिर इनका जवाब उनको आपस में लेना देना। ये प्यार मोहब्बत लाड आपस में बिगड़ा है, आपस में जवाब दें। ये सब जो पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड है वो है नून का कहना और इस्टेब्लिशमेंट को सुनाना कि हमें सिंध में न छेड़े, क्योंकि वो आईपीपी बन गई, एक तरफ पार्लियामेंटेरियन बन गई, बीएपी नून के साथ जा रही है। तो वो जो वजीर आजम बिलावल का ख्वाब था वो फिलहाल तो मुझे पूरा होता हुआ इस इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा, इसलिए उनकी नाराजगियां भी बनती हैं। उनको जो सिंध में वजीर आला हैं वो उनके हैं, लेकिन कैबिनेट उनके साथ नहीं चल रही। उस सिस्टम को जो 15 साल से बना हुआ था उसमें कुछ दरारें डाली गई हैं, जिसकी बुनियाद पे आपको पता है वजीर खजाना यूनुस डागा को बदल के रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया। निकाल नहीं सके चीफ मिनिस्टर उन्हें, और वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं कि कहीं बस मैं ये जानना चाहूंगी कि आप से कह रहे हैं कि वो ख्वाब पूरा नहीं होगा बिलावल भुट्टो का, तो क्या समझते हैं जो करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं आपके तज्जिए के मुताबिक, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से खुद से फॉलो करते हैं, तो जो अभी वज़ीर आज़म बनेंगे चौथे, वो नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं चौथी दफ़ा? देखें, अगर नवाज शरीफ को बनना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2 केसेस में उनको बरी करना है, और हो सकता है इस हफ्ते के आखिर में और अगले हफ्ते में, मतलब इलेक्शनों के कागजात से पहले पहले उनकी अपीलें लगनी है। और मेरी राय में देखें, एवन फील्ड में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, और जिस दिन बरी कर रही थी हाई कोर्ट तो उनसे पूछा गया था कि नैब से कि क्या आपके पास नवाज शरीफ के खिलाफ भी सबूत मौजूद है, तो उन्होंने कहा था नहीं है। तो जब नहीं है तो नैब अगर नया सबूत ले आएगा तो बात और हो जाएगी, वरना तो कुछ नहीं नैब की तरफ से नजर आ रहा। और दूसरा है अल अजीजिया, जिसमें जज ने कन्फेस किया था कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे एक वीडियो दिखा के पुरानी मुझे ब्लैकमेल किया गया। वो वीडियो यूके में फोरेंसिक में ओके हुई और एक टीवी चैनल को जुर्माना हुआ, लेकिन यहाँ पे उस वक्त चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका फैसला जज का भी और इन सब चीजों का अपील में किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों केस मुकदमात हैं उनका फैसला क्या आता है उस हवाले से सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो सकेगी। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तफसीली तज्जिया दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।